खुद को भूल जाऊं। ठाकुर जी के चरणों में बैठ करके बस ठाकुर जी से यही कामना करना चाहिए कि तेरा नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए, हरि नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए। सबकी हृदय की कामना है कि हमारा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र पहले से था, है और रहेगा सदा। हमारा सनातनी राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने, इसकी प्रकल्पना हम इस कथा से अवश्य उठाएंगे, प्रयास करेंगे। क्योंकि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जात सुत होई। संसार में सभी जन्म दे देते हैं, पशु पक्षी भी जन्म देते हैं बच्चों को, पर संस्कार केवल मनुष्य के लिए होते हैं। तो जब संस्कारों का अभाव और अज्ञानता के कारण वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं। आध्यात्मिकता के बिना तो कोई है ही नहीं संसार में कुछ भी। स्वामी विवेकानंद कम शिक्षित नहीं थे, पर हमारे देखते देखते हमारे समय में चैप्टर चेंज हो गए। ये एक प्रकार से बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ताकि हमारे विद्यालय से जब ये चीज़ें निकल जाएंगी तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, वो जानेंगे नहीं कौन है। कथाओं का क्रम बदल रहा है, कथाओं का भी स्वरूप बदल रहा है। शिक्षा का अभाव, एक शिक्षा है आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, एजुकेशन। और बिना एजुकेशन के आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे तो कभी सक्सेस नहीं हो सकते। अब सबसे बड़ा जो है जड़ है अपराध की, पाप की, पाखंड की, वो अज्ञानता है। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर आज सहरसा में श्रीमद् भगवत कथा की शुरुआत हुई है। आप कल शाम से ही प्रचार देख रहे होंगे। कॉलेज गेट के बगल में जो राजकीय कन्या उच्च मध्य विद्यालय है, उसी कैंपस में कई सारे आपको तंबू बांधे हुए नजर आ रहे होंगे। आज सुबह में कुछ बच्चियां कलश यात्रा भी निकाली हैं, शाम में वहां कथा भी होना है। उसी के प्रचार प्रसार को लेकर श्रीधाम वृंदावन से डॉक्टर शिवानी कृष्णा शुक्ला यहाँ आई हैं और शाम में वो अपना कथा प्रचार प्रसार करेंगी। आइए सीधे बातचीत करते हैं और जानने की, उनके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से वो पढ़ाई कर रही थी, डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रही थी, उसके बाद कैसे वो भगवान की भक्ति में लीन हो गई और कैसे प्रचार प्रसार करी। आइए, बहुत बहुत आपका स्वागत है सहरसा 9 पर। राधे राधे सभी को, समस्त दर्शकों को मेरा जय श्री राधे, जय गुरुदेव भगवान की। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे, आज भी ज़्यादातर लोग जो है सनातन धर्म के प्रति, हालांकि प्रेम बढ़ा है इधर 2-4 सालों में, लेकिन अभी भी लोग पूजा पाठ पे उतना नहीं ध्यान देते हैं, बल्कि अपने जो फोकस रहता है वो जो है करियर के प्रति रहता है। तो आप कैसे इसी को प्रचार में कर रहे हैं? देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि करने कराने वाले तो सब ठाकुर जी होते हैं, हम लोग तो निमित्त होते हैं। और जो ठाकुर जी की इच्छा होती है, जिससे जो कराना होता है वो हमारे ठाकुर जी कर लेते हैं। और सत्य सनातन धर्म सदा से रहा है, रहेगा और है भी। ये सबसे पुरातन हमारा सत्य सनातन धर्म कहा जाता है, सत्य स्वरूप धर्म यही है। और बाकी सब तो अपने पंथ हैं। और जैसा कि आपने पूछा ये लाइन कैसे चेंज हुआ, तो वही है माता पिता गुरुदेव का आशीर्वाद से। हम लोग एक बार गुरुदेव भगवान की कथा श्रवण करने गए, टीवी पे कथाएं सुनते थे, उनकी सत्संग किया करते थे। तो माता पिता का आशीर्वाद और पूज्य महाराज श्री का सानिध्य और सत्संग का ऐसा प्रभाव हुआ कि जिस महाविद्यालय में हम जॉब करते थे वहाँ मंदिर में भी सत्संग होते थे मंगलवार को जी। तो घर का माहौल, हर स्थान पर वही माहौल प्राप्त हो रहा था। तो जो ठाकुर जी को कराना था वो बचपन से मुझे एक अलग तरीके से सिखा रहे थे, कथाओं में जाना, सत्संग में जाना, भजन में जाना। तो बस वही जीवन में अपने आप उतर के आ गया। और एक बार मुझे कहीं प्रवचन करने का अवसर प्राप्त हुआ तो समस्त गुरुजनों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो अपने आप में उत्साह बढ़ा, तो मैं कहा यही कर लेते हैं। तो बस ठाकुर जी ने वही मोड़ दिया। आज के समय में कहीं ना कहीं आपको दिखता होगा कि बहुत सारे ऐसे युवा जो हैं अपने ही धर्म के बारे में काफ़ी जानकारी नहीं रखते हैं, और कई बार ऐसी फिल्म भी बन रही है जिससे कि उनको जानने को मिले। तो इसको लेकर आप लोग कैसे उस युवा को बदलते हैं, कैसे प्रचार करते हैं? एक्चुअली क्या है कि पहले के समय में हम लोग एक गुरुकुल पद्धति से पढ़ते थे और इस समय मैकाली पद्धति चल रही है। तो जब एजुकेशन का स्तर चेंज हो गया तो हमारी जो धार्मिक पाठ्य पुस्तकें हैं और उसमें जो चैप्टर्स हैं, जो मोरल दिया जाता था, वो सब कुछ चेंज हो गया है। अब कहीं पर भी आप देखिए नैतिक शिक्षा जैसा आपको पाठ्य पुस्तक नहीं मिल रही है। और जितने भी हमारे महापुरुष थे, इनका महान विभूतियाँ जैसी पुस्तकें आती थी, हमारे कोर्स में सम्मिलित होती थी, तो हमारे कोर्स से स्किप कर दी गई ये सारी पुस्तकें। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी धर्म की शिक्षा विद्यालय में आपको प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए हमें अपने घर में अपने बालकों को माहौल देना पड़ेगा, सत्संग कराना पड़ेगा। अब हम लोग केवल उसी पर फोकस करते हैं कि बस जॉब करना है, उधर पूर्ति का माध्यम बनाना है। उधर पूर्ति नहीं, हमें अपने इस लोक के साथ एजुकेशन, स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है अपना उद्धार करना, अपने समाज का, परिवार का उद्धार करना, फिर समाज का उद्धार करना, फिर देश का उद्धार करना। तो एक क्रम है ये, और इस क्रम को हम भूल गए, केवल उधर पूर्ति का हमने माध्यम बना लिया। और
और इसलिए जो बालक हैं, हम आज का जो यूथ है, ज़्यादातर जो छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं, तो वो अपने धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो कन्वर्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर उसका आंसर नहीं है। और जब आंसर नहीं है, माता पिता भी आज के समय में आंसर नहीं दे पा रहे हैं जो बच्चे संतुष्ट हो जाएं। इसके लिए हमें अपने धर्म ग्रंथ, वेद शास्त्र अपने घर में रखने हैं, उनका अध्ययन करना है। सप्ताह में एक दिन, यदि संभव नहीं है तो सप्ताह में एक दिन अवश्य करें। उन्हें बताएं कि हमारा धर्म क्या है, हमारे महापुरुष क्या करके गए हैं हमारे लिए। तो इन सब चीज़ों की जब नॉलेज होगी तो बच्चे के पास स्वयं में आंसर होगा, तो कोई भी उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। और आध्यात्मिकता के बिना तो कोई है ही नहीं संसार में कुछ भी। आपने बार बार कन्वर्ट की बात छेड़ दी, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी आप स्वामी विवेकानंद के बारे में बता रहे थे, तो जिस तरह से वो धर्म का भी प्रचार करते थे, साथ में ज्ञान तो देते ही थे, तो क्यों नहीं ऐसा, क्या शिक्षा में भी क्या कुछ धार्मिक जो है किताबों को जोड़ देना चाहिए, जैसे कि पहले चला आता था, ताकि जो वो कम से कम अपने जिस भी धर्म को मानते हैं उसके बारे में जान तो पाएँ कम से कम, ऐसा होना चाहिए। अब आपको बता दें, जब हम बचपन में, मैंने अपने ही जीवन काल में ये परिवर्तन देखा है। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो हमारे पुस्तक में, बुक्स में ऐसे चैप्टर होते थे, जैसे सीता जी का स्वयंवर आज के समय में देखने को नहीं मिल रहा है। भगवान श्री राम जी की पूरी जीवनी होती थी, महापुरुषों की पूरी जीवनी होती थी, सब इसके पोता चला जा रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब ना किसी संत के विषय में और किसी भी विषय में कोई चैप्टर ही नहीं मिलते हैं, बस केवल लैंग्वेज पर फोकस करना है बस। तो जो हमारे चैप्टर हट रहे हैं, स्वामी विवेकानंद भी, हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहता है और हर व्यक्ति शिक्षित था। स्वामी विवेकानंद कम शिक्षित नहीं थे, पर हमारे देखते देखते हमारे समय में चैप्टर चेंज हो गए। ये एक प्रकार से बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ताकि हमारे विद्यालय से जब ये चीज़ें निकल जाएंगी तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, वो जानेंगे नहीं कौन है। तो क्या षड्यंत्र बदल रहा है क्या? अब कुछ परिवर्तन नज़र आ रहा है आपको? अभी तो मुझे परिवर्तन नहीं दिख रहा है, लेकिन होना चाहिए। परिवर्तन इतना ही है कि इस समय कथाएं खूब हो रही हैं, हमारा धर्म खूब फल फूल रहा है इस समय, धर्म कार्य। तो इसके लिए आप लोग भी, क्योंकि भारत में तो बहुत सारे गुरु हैं, अभी प्रयागराज हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसमें आपने कुंभ स्नान में देखा इतने सारे गुरु आए, तो क्यों नहीं आप लोग भी मिलके कुछ इस तरह का करते हैं, ताकि शिक्षा विभाग पे प्रेशर बने? कर रहे हैं। हमारा सनातन धर्म संसद का गठन हो रहा है, सब लोग प्रयासरत हैं, और इस समय बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। हमारा धार्मिक आंदोलन है, शांति वाला आंदोलन, जिसमें हम सबको गौ माता को सम्मान दिलाना है। जो हमारे भारत वर्ष के माथे पर गौ हत्या का कलंक लगा है, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। और जो कथाओं का क्रम बदल रहा है, कथाओं का भी स्वरूप बदल रहा है, शिक्षा का अभाव। एक शिक्षा है, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी एजुकेशन, और बिना एजुकेशन के आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे तो कभी सक्सेस नहीं हो सकते। और किसी भी क्षेत्र के आप अध्ययन कर रहे हो तो उसके लिए आध्यात्मिक होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फेलियर्स आते हैं, और जब फेलियर्स आते हैं, जो कमज़ोर माइंड के लोग होते हैं वो गलत रास्ता अपना लेते हैं, और जो धर्म से जुड़ा होता है उसे अपने फेलियर्स के बारे में मालूम होता है कि हम क्यों फेल हो रहे हैं, और उसके अंदर से नेगेटिविटी नहीं आती है, वो उसमें भी पॉजिटिविटी खोज लेता है। इसलिए धार्मिक होना बहुत आवश्यक है, आध्यात्मिक होना बहुत आवश्यक है। कई सारी फिल्में जो बनती हैं, आप देखते होंगे, ज़्यादातर पहले तो बॉलीवुड फिल्में में आपको दिखाया जाता, जो हिंदू देवी देवता हैं उनके प्रति कई सारे मजाक टाइप का बनाया जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो है उसमें कुछ परिवर्तन नज़र आया, तो इसको लेकर आपका विचार क्या है? बस बार बार वही, अज्ञानता सबसे बड़ा जड़ है, सबसे बड़ी जड़ है अज्ञानता। जब तक हम किसी के बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, जो लोग ऐसा करते हैं, अपराध भी करते हैं, वो भी अज्ञानी ही हैं। वो एक तरह से दया के पात्र हैं। उनके ना तो माता पिता शिक्षित थे, ना ही संस्कारित थे, क्योंकि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासुत हुई। संसार में सभी जन्म दे देते हैं, पशु पक्षी भी जन्म देते हैं बच्चों को, पर संस्कार केवल मनुष्य के लिए होते हैं। तो जब संस्कारों का अभाव और अज्ञानता के कारण वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, तो समाज का एक हिस्सा उनको बिठा करके समझाए, और नहीं समझ में आता तो अपने किसी अच्छे गुरु की शरण में जाइए, वहाँ जाकर के उसके बारे में ज्ञान अर्जित कीजिए, तब न किसी के बारे में बोलिए। भगवान है, चाहे हमारे हिंदू देवी देवता हैं, तो जब तक उनके विषय में जानेंगे नहीं तो हमारे मन में ऐसा ही आता रहेगा। इसलिए अब सबसे बड़ा जो है जड़ है अपराध की, पाप की, पाखंड की, वो अज्ञानता है। इसलिए किसी अच्छे सदगुरु की शरण में जाइए। हमारा सबका जीवन सामने, जितने भी कथावाचक हैं उनके जीवन में कोई ना कोई सदगुरु आता है। हमारे जीवन में भी सदगुरु आए, पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा सुनकर के हमारा जीवन परिष्कृत हो गया। आप श्री धाम वृंदावन से आए, पूजनीय जगह है वो, और आज आप मिथिला की धरती पे आए हैं, तो कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं आप यहाँ? बहुत अनुभव महसूस कर रहे हैं, और यहाँ काफ़ी समय से इतनी सुंदर तैयारियाँ चल रही हैं। जैसा हमने अपने मन में, हम लोग भी विचार करते हैं कि कभी हमें ऐसा स्तर मिले जिसमें हम राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और अपने संस्कारों के लिए खुल करके बोल सकें। हर मंच पर ऐसा संभव नहीं हो सकता है, कहीं देश काल परिस्थितियाँ अलग होती हैं, वहाँ का माहौल अलग होता है, क्षेत्र अलग होता है, फिर भी। लेकिन यहाँ पर सहरसा की धरती में पहले से ही क्रांति
दिखाई दे रही है। काफ़ी महीने से तैयारियां हो रही हैं, हमारे छोटे छोटे भाई खूब प्रचार प्रसार में लगे पड़े हैं और बिल्कुल एकदम उत्साह के साथ, जिनको देख करके मुझे भी उत्साह आ रहा है। और मुझे लगता है कि ये कथा देशभक्ति को, जैसे कि इस समय एक अभियान हम लोग प्रारंभ करें, प्रयासरत अभियान तो नहीं कहेंगे, सबकी हृदय की कामना है कि हमारा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र पहले से था, है और रहेगा सदा। हमारा सनातनी राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने, इसकी प्रकल्पना हम इस कथा से अवश्य उठाएंगे, प्रयास करेंगे कि सब जन जन के हृदय में भगवान की भक्ति के साथ साथ राष्ट्र प्रेम को भी हम जगा सकें। ये हम उद्देश्य लेकर के आए हैं और सहरसा की धरती से ये प्रेम प्रकट हो रहा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सबसे प्रथम में जिस धनुष को भगवान श्री राम जी ने भंग किया है, जानकी जी का वर्ण किया है, उस धनुष को सर्वप्रथम हमारी आदिशक्ति माँ भगवती माँ जगदम्बा माँ जनक नंदिनी श्री जानकी माता ने सबसे पहले अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तो मुझे भी लगता है कि मिथिला की धरती पर मुझे भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रदर्शन करने का गुरुदेव भगवान की कृपा से अवसर प्राप्त हो रहा है। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ जन जन के अंदर हम राष्ट्रभक्ति को, आप देख रहे हैं मेरा अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं खुद स्वयं उत्साहित हूँ, यहाँ के बालकों के सबका उत्साह देख करके बहुत आनंदित हूँ और बहुत उतावली हूँ मैं, मतलब यहाँ पे कथा प्रारंभ करने के लिए, समझिए आप। हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन भजन अगर आप कुछ, या कोई गीत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे। ठाकुर जी के चरणों में बैठ करके बस ठाकुर जी से यही कामना करना चाहिए कि तेरा नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए, हरि नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए, तुम्हें इस कदर में चाहूँ कि मैं खुद को भूल जाऊँ, हरि नाम रटते रटते मेरी उम्र बीत जाए। बस यही कामना लेकर के हम इस धर्म के मार्ग पे चल पड़े हैं ठाकुर जी की कृपा से। एक आखिरी सवाल आपसे, आज के जो युवा हैं कहीं ना कहीं, मेरा बार बार वही रहता है, क्योंकि युवा जो हैं कहीं ना कहीं अभी भी जो है औद्योगिक जो नई क्रांति चल गई है उसके पीछे चकाचौंध में गायब हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं भक्ति को देखते भी नहीं, और अगर कहीं भीड़ में जा भी रहे हैं तो वो सिर्फ पूजा पाठ कर रहे हैं, जान नहीं रहे हैं अपने पुराने ईश्वर के बारे में कहिए या अपने ग्रंथों के बारे में। तो उसको कैसे आप ऐसा कुछ टिप देना चाहेंगे कि आप जो है सुबह में पढ़ें या रामायण किताब पढ़ें या शिव पुराण पढ़ें, कुछ बताइए। बिल्कुल, आज का समय एकदम भौतिक चकाचौंध में सारे लोग व्यस्त हो रहे हैं। सबके पास एक टैग लाइन है कि मेरे पास टाइम नहीं है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए उनके पास भी यही 24 घंटे थे, आगे भी जो महापुरुष होंगे उनके पास भी यही 24 घंटे होंगे। उन्हीं 24 घंटे में से हमें कुछ समय ऐसा निकालना है। आप नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, आज के समय में डिजिटल इंडिया हो रखी है। आप ड्राइव कर रहे हो, कहीं पर भी हो, तो आप अपनी गाड़ी में कुछ ऐसे भजन लगाइए, कुछ ऐसे प्रवचन लगाइए। और आज के समय में सोशल मीडिया पर सब कुछ उपलब्ध है। आपके पास ग्रंथ नहीं है, जहाँ आपको समय मिले वहाँ डाउनलोड कीजिए। नित्य प्रति कुछ नहीं तो एक पृष्ठ रामचरितमानस का सबसे सरल ग्रंथ हमारा जो है कहा जाए, जो हर वर्ग का व्यक्ति पढ़ सकता है, एक पढ़िए। और आज के समय में गीता जी जो भगवान ने उपदेश किया है कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर, बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो कलयुग का ये जो भागदौड़ चल रहा है इस समय, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो या व्यवसाय करने वाला हो, हर व्यक्ति को गीता जी का अध्ययन करना चाहिए। और हर समस्या का समाधान, अभी कोरोना आया था, कोरोना के समय सभी बहुत भयभीत थे, तो 16वें अध्याय में आप जाएंगे गीता जी के, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि मैं ही चंद्रमा में किरण के रूप में विराजमान होकर के और पृथ्वी पर वनस्पति के रूप में प्रकट होता हूँ। तो उस समय ठाकुर जी ही प्रकट नहीं हो रहे थे, वो हमें कुछ सिखा रहे थे। हर विषय का ज्ञान, हर समस्या का समाधान समझिए आप गीता जी में है। कोरोना का तो कहीं उसमें मतलब चर्चा नहीं थी, लेकिन कोरोना के समाधान की चर्चा ठाकुर जी ने कितने समय पहले की थी। हर समस्या का समाधान गीता जी में है। और आज के समय में प्रत्येक यूथ को, चाहे वो किसी धर्म क्षेत्र में हो, हम ये नहीं कहते कि सनातन धर्म के लिए है, वो तो सब के लिए है। जो उसको अपनाएगा वो अपना भी कल्याण करेगा, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने सबका। अब आप कहते हैं यूथ, और इस समय यूथ बहुत बदल रहा है, बड़ा क्रांतिकारी रूप से। आप हमारे क्षेत्र को ले लीजिए, कितने हमारे युवा भाई बहन धर्म की अलग जगा रहे हैं। और इस समय सबसे जो नाम चल रहा है धर्म के क्षेत्र में, सबसे अग्रगण्य चल रहा है। वह सभी गुरुजन महान हैं, लेकिन जो क्रांति का स्वरूप धारण करके इस समय प्रकट हुए हैं वो हमारे बागेश्वर धाम के जो हमारे भैया धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो कितना सुंदर अलग जगा रहे हैं युवाओं को। और हमारे श्री धाम वृंदावन से भी एक आवाज़, बहुत मधुर आवाज़, मुझे इंद्रेश भैया जी, तो बहुत सारे युवा कथावाचक हैं जिन्होंने क्रांति मचा रखी है अध्यात्म के क्षेत्र में, और बहुत सारे यूथ इन्हें फॉलो कर रहे हैं।
तो एक बार को यूथ जब फॉलो करेगा, इनकी तरफ जाएगा, तो कुछ ना कुछ प्राप्त अवश्य होगा। और ऐसा नहीं है कि जब हम किसी की ओर चलते हैं, भगवान की ओर चलते, तो भगवान हम पर अवश्य कृपा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि यूथ जागरूक है, लेकिन वो बहुत एक चकाचौंध में है, समय नहीं है उसके पास। थोड़ा सा समय निकालिए, 2 मिनट का समय निकालिए, एक उस व्यक्ति को देखिए जो आध्यात्मिक नहीं है, और थोड़ा आध्यात्मिक होकर के 21 दिन, हम ये नहीं कहते कि मेरी बात मान लो, आप उसको प्रैक्टिकल करिए, पहले जानिए फिर मानिए। 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन आप उसको फॉलो करिए। समय से प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और किसी भी वेद का अनुसरण कर लीजिए, वेद पुराण का एक पृष्ठ पढ़िए, और फिर आप अपने आप को देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सहरसा नौ से बात करने के लिए। आपने सुना, और जो गीता की बात बता रही थी, आज के युवाओं के लिए हमारा सहरसा नौ की तरफ से भी एक संदेश होगा कि गीता जो है आप YouTube पे भी आप सुन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्पॉटिफाई, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिसमें आप ऑडियो के भी माध्यम से सुन सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। कैमरामैन मनखुश के साथ मैं नितिन सिंह, आप देख रहे थे सहरसा नौ, और भी खबरों के लिए बने रहे सहरसा नौ के साथ। नमस्कार।